हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके कुछ छोटे क्वेश्चनों के बीए सेकेंड ईयर के। जो मैंने पहले आपको पेपर डाला था तो मैंने उसमें बड़े क्वेश्चन डाले थे और आज मैं उसके साथ डाल रही हूँ आपके कुछ छोटे क्वेश्चन जो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन संविधान की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। 2 विशेषताएं, 4 विशेषताएं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यानी छोटे क्वेश्चन में 5 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं ब्रिटेन संविधान की विशेषताएं, या कोई 5 विशेषताएं, कोई 4 विशेषताएं। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट ये। अगला है, ब्रिटिश संविधान का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी समय वही उनका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो परंपराओं पर आधारित है। तो अभी समय तथा विधि व कानून में अंतर, तो अभी समय और कानून में अंतर भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से अभी समय और विधि कानून में अंतर है। अगला है, ब्रिटेन के किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है, ब्रिटेन में अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। तो ब्रिटेन में जो अभिसमय उनका पालन क्यों किया जाता है। अगला है, किस आधार पर लोकसभा की आलोचना की जा सकती है। ठीक है, तो लोकसभा की आलोचना किस आधार पर की जाती है। अगला है, ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता को समझाइए कि ब्रिटेन में जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता क्या है, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं। ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के नाम बताइए। 2 सदन जो है ब्रिटेन संसद में, उनके नाम आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाँ शायद आपको दिख रहा होगा कि दोनों सदनों का नाम होगा। अगला है, ब्रिटिश संविधान में विधि के शासन पर एक टिप्पणी लिखे। विधि का शासन जो है ना ब्रिटेन संविधान की देन है, तो विधि के शासन पर भी स्टूडेंट आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ध्यान करना है, फिर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड या ब्रिटेन में दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता बताइए। इंग्लैंड या ब्रिटेन में दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। अगला है, अमेरिका संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का प्रमुख उल्लेख करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है पॉकेट वीटो, कि पॉकेट वीटो क्या है। ठीक है, तो पॉकेट वीटो या जेबा निषेधाधिकार क्या है पे आपको करना है। अगला हमारा है, अमेरिका संविधान में शक्ति पृथक्करण क्या है। अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण क्या है, तो शक्तियों के पृथक्करण भी आपको बताना है। अगला है, अमेरिका में संघवाद की 2 विशेषता बताइए। तो अमेरिका में जो संघवाद है उसकी 2 विशेषता आपको बतानी है। तो स्टूडेंट अमेरिका और भारत की जो भी संघवाद की स्थिति आप उनको बता सकते हो क्योंकि सेम ही है दोनों। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन आपको पता है कि अमेरिका के एक महत्वपूर्ण देन है। आगे है, सीनेटोरियल शिष्टता का परिभाषित कीजिए, जिसको हम बोलते हैं सीनेट की सौजन्यता। ठीक है, सीनेट की सौजन्यता, या फिर आपसे आ सकता है सीनेटोरियल शिष्टता को परिभाषित कीजिए। चीन के जनवादी गणराज्य के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। आपको चीन के गणराज्य संविधान की विशेषता बतानी है। अगला है, चीन के संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों में क्या विशेषता है, ये भी बतानी है। चीन के संविधान के संदर्भ में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की परिभाषा कीजिए। चीन के संविधान के संदर्भ में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण भी आपको इसमें करना है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण पर आपको बताना है चीन के संविधान में। अगला है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के संगठन की विवेचना आपको करनी है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण या साधन कौन कौन से, ये आपको बताने हैं। स्विस संघीय परिषद को अनोखी कार्यपालिका क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताना है। आगे है, स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो है ना, आपसे 4 विशेषता, 3 विशेषता, 2 विशेषताएं पूछ सकते हैं। स्विट्जरलैंड में लैंड्स जी मिड में से आप क्या समझते हो। स्विट्जरलैंड में लैंड्स जी मिड से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जापान की व्यवस्थापिका का क्या नाम है, या इसके 2 सदनों का नाम बताइए। ठीक है, तो यानी जापान की व्यवस्थापिका का नाम आपको बताना है, साथ में इसके दोनों सदन है उसका नाम आपको बताना है। डाइट की 2 समितियों के नाम स्टूडेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। डाइट के दोनों सदनों के नाम लिखिए और उनकी विवेचना कीजिए। बात ऊपर वाला जापान की व्यवस्थापिका का नाम, उनके दोनों सदन वो सेम है।
जापान के संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं कि जापान के संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसमें से मैंने कुछ बड़े क्वेश्चन डाले थे। उस बड़े क्वेश्चन के साथ आपको इसको भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चन हैं और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें से ये क्वेश्चन लगभग 25 क्वेश्चन हैं। आपके 12 क्वेश्चन आने हैं, तो लगभग क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट बस मुझे थोड़ा सा दुखी है कि आप बिल्कुल इसको कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, ना इसको पढ़ते हो, ना आप जो है वो शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, कुछ नहीं कर रहे। बस आया और देख लिया और ख़त्म करा। तो आपको देखना भी है, पढ़ना भी है, लाइक भी करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू मिलेंगी। अभी आपका फर्स्ट पेपर आया है, कल आपका सेकंड पेपर आ जाएगा, उसके बाद बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का भी पेपर आ रहा है। तो सारे पेपर बैक टू बैक आपको मिलेंगे। सब जितने जितने पेपर होते जाएंगे वैसे वैसे पेपर आपको मिलते जाएंगे और जो भी अपडेट होगी वो भी आपको मिलती जाएगी। तो स्टूडेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है और आपको मेरे साथ बने रहना है। आपको रोज़ वेट करना चाहिए कि मैडम का वीडियो आएगा और कुछ ना कुछ उसमें नया होगा। तो कुछ नया हम धमाल कर लेके आते हैं और उसमें क्वेश्चन पेपर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है ना थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और साथ में एग्ज़ाम को भी फोकस करना है आज। ठीक है, तो धन्यवाद स्टूडेंट।